गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नैक्सट लैक्चर। और अज जो आप टॉपिक कवर करन जा रहे हैं वो है फस्ट एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स कि वैक्टर्स नू ऐड सबट्रैक्ट किद्दां करीदा एंड टू लॉस ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन। नो आप लास्ट लैक्चर से देखा सीगा कि वट आर स्केलर एंड वैक्टर क्वांटिटीज़ तो इन्हां च की डिफरेंस हुंदा तुहाडे कोले। नो स्केलर क्वांटिटीज़ की हुंदियां गीयां जिन्हां दा सिर्फ मैगनीट्यूड हुंदा, दैट मीन कह लो मात्रा हुंदी है, कोई डायरैक्शन नहीं हुंदी गी। लाइक एग्जाम्पल आपां कीता सी मास, लेंथ, टाइम, ये क्या स्केलर क्वांटिटीज़। जबकि वैक्टर क्वांटिटीज़ किहड़ियां सीगियां तुहाडे कोले, वैक्टर क्वांटिटीज़ वो हुंदियां जिन्हां दा कह लो दोनों तुहाडे कोले मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन कह लो मात्रा ते दिशा दोनों हुंदियां गीयां। लाइक एग्जाम्पल आपां कीती सी फोर्स। ना हुण अगर किसी क्वांटिटी दी मैगनीट्यूड भी है तो डायरैक्शन भी है तो अगर आप उसनू ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है तो अपने कोले जो एग्जिस्टिंग रूल्स है कह लो जिवें आपां सिंपल नंबरस नू ऐड सबट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई करते आगे तो वो रूल्स आप वैक्टर्स से यूज़ नहीं कर सकते। सो वैक्टर्स की एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन लिए अपने को डिफरेंट रूल्स आ गए। सो आप फस्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वैक्टर एडिशन। सो वैक्टर एडिशन च लाइक फस्ट आप कुछ केसिस करांगे। लाइक फस्ट केस है तुहाडे कोले कि तुहाडे कोले दो वैक्टर्स है और दोनों वैक्टर्स सेम लाइन ते सेम डायरैक्शन कनी नू अप्लाई हो रहे हैं कि लैक्ट कि आप एक एग्जाम्पल लै लीए ज़्यादा ईजीली समझ आ जाएगा कि तुहाडे कोल एक परसन है वो इत्थों स्टार्ट हो रहा तुहाडे कोले राइट डायरैक्शन कनी नू मूव कर रहा कल को राइट सज्जे पासे नू तुर पिया गा ते वो 4 मीटर उस डायरैक्शन तुरदा मीन किसी होर साइड नू टर्न नहीं करता, स्ट्रेट जा रहा गया और 4 मीटर कवर करता है। आप उसनू इस एरो नाल रिप्रजेंट करता कि तुहाडे कोले इह कि एक वैक्टर है और इहदा मैगनीट्यूड की है 4 मीटर ते और डायरैक्शन की है राइट डायरैक्शन। नो सेम परसन उस डायरैक्शन फिर 3 मीटर फिर मूव करता है उस लाइन पर। तो अगर हुण मैं पूछां कि उहदी टोटल डिसप्लेसमेंट है तो वो कितनी होएगी तुहाडे कोले। इक्को डायरैक्शन कनी नू परसन ने मूव किया है, पहले 4 मीटर फिर 3 मीटर तो वो कितना मूव किया तुहाडे कोले 7 मीटर। तो जो उहदा रिजल्टेंट होएगा, रिजल्टेंट आपां किस नू बोलदे आंगे कि जदों आपां दो वैक्टर्स नू कंबाइन करन तो बाद जो कह लो अगर उसनू एक वैक्टर नाल रिप्रजेंट करिए तो जिहड़ा वो एक वैक्टर होएगा वो की हुंदा रिजल्टेंट वैक्टर। सो अपने कोले किसी दो वैक्टर सीगे, दोनों वैक्टर सेम लाइन ते अप्लाई हो रहे ते सेम डायरैक्शन कनी तो जो रिजल्टेंट वैक्टर होएगा वो की होएगा तुहाडे कोले इन्हां दोनों वैक्टर्स दा सम मैगनीट्यूड जो होएगा इन्हां दोनों दा सम लाइक इधर 4 मीटर प्लस 3 मीटर तक की हो गया 7 मीटर और उहदी डायरैक्शन की होएगी ओयो डायरैक्शन होएगी जो उन्हां दोनों वैक्टर्स दी सीगी। लाइक आप इसनू अगर हुण फिगर की फॉर्म ड्रॉ करांगे तो की हो जाएगा तुहाडे कोले इस तरह ड्रॉ करोगे कि मैगनीट्यूड जो होएगा उहदा वो की होएगा इन्हां दोनों वैक्टर्स दा जो मैगनीट्यूड है उन्हां दा सम दैट मीनस 4 + 3 7 और उहदी डायरैक्शन की होएगी तुहाडे कोले सेम जो उस डायरैक्शन च होएगी। इसलिए जो आप फस्ट केस लिखिया एक है तुहाडे कोले व्हेन टू वैक्टर्स एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन सेम डायरैक्शन कि दो वैक्टर्स सेम लाइन सेम डायरैक्शन नू कनी अप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वैक्टर है द रिजल्टेंट वैक्टर हैज़ मैगनीट्यूड इक्वल टू द सम ऑफ द मैगनीट्यूड्स ऑफ टू वैक्टर्स। इन्हां दोनों वैक्टर्स द मैगनीट्यूड द सम दे बराबर होएगा इस द मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन इज सेम एज दैट ऑफ अ वैक्टर और डायरैक्शन की होएगी ओयो डायरैक्शन रहेगी, सो चेंज नहीं होएगी क्योंकि अगर तुसीं दो वैक्टर्स नू ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट जो होएगा वो भी वैक्टर ही होएगा। सो जो रिजल्टेंट तुहाडे कोले होएगा उहदा मैगनीट्यूड भी होएगा उहदी डायरैक्शन भी होएगी। मैगनीट्यूड सिंपली दोनों का कह लो सम होएगा जोड़ होएगा और तुहाडे कोले डायरैक्शन ओयो डायरैक्शन रहेगी। नाउ सेकंड केस की है तुहाडे कोले कि व्हेन टू वैक्टर्स एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट ओपोजिट डायरैक्शन कि दोनों तुहाडे कोले की है सेम लाइन ते बट उन्हां दी डायरैक्शन की है तुहाडे कोले ओपोजिट। लाइक इस नू अगर आप समझण लाइक आप सपोज कीता कि एक परसन ने मूव किया राइट डायरैक्शन 4 मीटर वो 4 मीटर की किया राइट डायरैक्शन कनी मूव किया
और उस तो बाद उसे लाइन ते वो बैक हो गया और 3 मीटर उन्हें लैफ्ट कनी मूव किया। 3 मीटर उन्हें की किया लैफ्ट कनी मूव किया। तो हुण मैं अगर इसकी डिसप्लेसमेंट पूछां एक्चुअल च परसन ने मूव कितना किया तुहाडे कोले डिसप्लेसमेंट की होएगी तुहाडे कोले 1 मीटर और उसकी डायरैक्शन की होएगी तुहाडे कोले जो लार्जर वैक्टर है दैट मीनस 4 माइनस 3 तो तुहाडे कोले आंसर की आ जाएगा 1 मीटर और डायरैक्शन उहदी किहड़ी डायरैक्शन होएगी जिहड़ा बिगर होएगा इन्हां दोनों चों उहदी डायरैक्शन तुहाडे कोले रिजल्टेंट की डायरैक्शन होएगी। लाइक अगर इत्थे तुहाडे कोले हुंदा कि मान लो कि इत्थे परसन 4 मीटर मूव किया तुहाडे कोले राइट डायरैक्शन च और 5 मीटर मूव किया तुहाडे कोले लैफ्ट डायरैक्शन च तां भी तुहाडे कोले मैगनीट्यूड की हुंदा 1 बट उहदी डायरैक्शन की हुंदी लैफ्ट कन्नी। सो हुण सैकेंड की है तुहाडे कोले केस when two vectors act along the same line but in opposite direction मतलब कि दो वैक्टर सेम लाइन च अप्लाई कर रहे आगे बट उनकी डायरैक्शन की है दोनों की ओपोजिट है then the resultant vector has a magnitude equal to the difference of the magnitudes of the two vector difference means दोनों का तुसी की कर रहे होगे दोनों का सिंपली सबट्रैक्ट करना है इन्हां दोनों के मैगनीट्यूड नूं सबट्रैक्ट करोगे तो तुहाडे कोले आंसर जो होएगा वो की हो गया रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन इज दैट ऑफ अ बिगर वैक्टर तो वो डायरैक्शन की होएगी जेड़ा इन्हां दोनों चों बिगर वैक्टर होएगा चलो वड्डा वैक्टर होगा उसकी जो डायरैक्शन होएगी उहिओ तुहाडे कोले रिजल्टेंट की डायरैक्शन होएगी। लाइक इत्थे हुण 4 मीटर वड्डा है तुहाडे कोले तो इहदी डायरैक्शन की होएगी जो इस वैक्टर की डायरैक्शन है उहिओ 1 मीटर वाली डायरैक्शन है। अगर तुहाडे कोले 3 मीटर वाला वड्डा वैक्टर हुंदा तो इहदी डायरैक्शन की होनी सी लैफ्ट कनी नूं होनी सी। सो एक ही है तुहाडे कोले सैकेंड रूल। नाउ थर्ड रूल when two vectors act perpendicular to each other perpendicular मतलब दोनों 90 डिग्री ते आ तुहाडे कोले। लाइक आप इत्थे एग्जांपल लीती कि पहले एक पर्सन 4 मीटर की राइट कनी नूं मूव किया ना उसे पॉइंट तो फिर उसने की किया 3 मीटर अपवर्ड डायरैक्शन च मूव किया है कि पहले तुहाडे कोले 4 मीटर राइट दैन 3 मीटर उसने अपवर्ड डायरैक्शन च मूव किया कि कह लो कि इत्थे एंगल की है तुहाडे कोले ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री के एंगल ते उसने मूव किया। नो इस केस च अगर मैं पूछा कि डिसप्लेसमेंट की होएगी तुहाडे कोले एक्चुअल डिसप्लेसमेंट तो इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट ते जाके स्टॉप होया परसन तो एक्चुअल डिसप्लेसमेंट की होएगी जो इत्थों लैके इत्थों तक का डिस्टेंस होएगा। सो और एक ही तुहाडे कोले राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा लाइक इस तरह तुहाडे कोले की है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया त्रिकोण बन गया 90 डिग्री के एंगल ते तो एक इहदा रिजल्टेंट जो होएगा जो आप मैथ च यूज़ करते हैं हाइपोटेन्यूज थ्योरम तो वो की होएगी तुहाडे कोले ये वाला डिस्टेंस कितना हुंदा है तुहाडे कोले बेस दा स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर दा स्क्वेयर दा स्क्वेयर रूट इहो जो तुसी मैथ च भी सिंपल मैथ च पढ़िया होगा 10th क्लास च भी कि जदों अपने कोले राइट एंगल ट्रायंगल है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का तुहाडे कोले तो जो तुहाडे कोले ये वाली साइड हुंदी है इनू की बोलते हैं आपां बेस इनू की बोलते हैं आपां बेस ठीक है और ये वाली डायरैक्शन की हुंदी है तुहाडे कोले साइड परपेंडिकुलर और एक ही हुंदा तुहाडे कोले हाइपोटेन्यूज इनू एच नाल लिखदे आंगे आपां तो जो तुहाडे कोले जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हुंदी है ये किस दे बराबर हुंदी हैगी इस दा स्क्वेयर 3 दा स्क्वेयर प्लस 4 दा स्क्वेयर दा होल स्क्वेयर रूट तो ये आंसर कितना आ जाएगा तुहाडे कोले 5 मीटर। सो अगर तुहाडे कोले दो वैक्टर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं कह लो 90 डिग्री ते एक्ट कर रहे हैं आगे जो एंगल है 90 डिग्री का है तो जो तुहाडे कोले रिजल्टेंट वैक्टर होएगा जो रिजल्टेंट वैक्टर है हुण इत्थे सीधा ऐड या सबट्रैक्ट नहीं होएगा इत्थे तुहाडे कोले ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो जो तुहाडे कोले रिजल्टेंट वैक्टर होएगा मैथ का फॉर्मूला यूज़ करोगे ये किहदे बराबर होएगा 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर द होल स्क्वेयर रूट द आंसर की आ जाएगा तुहाडे कोले 5 मीटर। नो ये तो हुण 3 केस सीगे सिंपल केस कि पहला आपां कीता कि अगर दो वैक्टर सेम लाइन च ते सेम डायरैक्शन उसे दिशा च एक्ट कर रहे आगे लग रहे हैं तुहाडे कोले दूसरा आपां कीता कि है सेम लाइन ते बट दोनों की डायरैक्शन की है ओपोजिट है कह लो एक राइट कनी तो दूसरा लैफ्ट कनी बस है वो सेम लाइन ते तो उत्थे की
डिफरेंट रूल है। और तीसरा आपां कीता कि जो दो वैक्टर्स की है तुहाडे कोले 90 डिग्री ते अप्लाई हो रहे आगे, लाइक ये वाली एग्जाम्पल होगी ना। हुण इन्ना केसिस तो इलावा भी अपने कोले हो कोई केसिस हो सकते हैं कि लाइक इत्थे हुण 90 डिग्री का एंगल ना हो के कोई होर एंगल हो सकता तुहाडे कोले, लार्जर एंगल हो सकता 30 40 60 कह लो तुहाडे कोले 120 डिग्री का एंगल हो सकता। तो उदां दे केसिस च अपने कोले दो लॉज है, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ। अगर तो तीन ये सिंपल केसिस होणगे तो आपां सिंपली ये वाले तीन रूल्स अप्लाई कर लांगे। अगर एंगल तुहाडे कोले इस तो कोई डिफरेंट एंगल अप्लाई हो रहा है तो अपने कोले की है वैक्टर एडिशन लई टू लॉज ने। फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन। फर्स्ट लॉ की है तुहाडे कोले ट्रायंगल लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन। ट्रायंगल की हुंदा त्रिकोण, जो तुसीं मैथ च पढ़दे हो कोई भी तीन साइड्स वाला तुहाडे कोले की है ट्रायंगल, जिन्होंने आपां कह दिंदे हां त्रिकोण। नो ये लॉ की कहता हुंदा वैक्टर एडिशन लॉ, एक ये अकॉर्डिंग अगर दो वैक्टर्स, अगर कोई भी दो वैक्टर्स और ट्रायंगल दियां कह लो त्रिकोण दियां दो साइड्स नाल रिप्रजेंट हो रहे हैं आगे और सेम ऑर्डर च, कह लो कि अगर इत्थों आपां स्टार्ट करिए लाइक ए वैक्टर इधर नूं अप्लाई हो रहा, जिथे ए वैक्टर स्टॉप हो रहा उस डायरैक्शन तो बी वैक्टर अप्लाई हो रहा। कह लो कि ये दो वैक्टर्स दे और ये ट्रायंगल दियां दो साइड्स नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं आपां, तो जो इन्हां दा रिजल्टेंट होएगा वो की होएगा इस ट्रायंगल दी थर्ड साइड। तो इहदा जो रिजल्टेंट वैक्टर होएगा वो की होएगा तुहाडे कोल इस ट्रायंगल दी थर्ड साइड, बट इन ओपोजिट ऑर्डर। जिहदा ऑर्डर की होएगा तुहाडे कोल लाइक ए दा ऑर्डर की सी तुहाडे कोले इत्थों स्टार्ट होए आपां हेयर ए, तो इत्थों ही तुहाडे कोले बी वैक्टर स्टार्ट होया, तो सी वैक्टर की है इत्थों ना स्टार्ट होके ए तो स्टार्ट हो गया तुहाडे कोले बी वैक्टर तक। कह लो कि इहदा ऑर्डर की है तुहाडे कोले ओपोजिट, इहदा मतलब की है तुहाडे कोले कि ये ओपोजिट ऑर्डर। तो इनू वैक्टर फॉर्म च किवें लिखांगे, सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस वी वैक्टर। ये वैक्टर फॉर्म च लिखिया आपां सिंपली, हजे आपां इहदे मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन की गल नहीं कर रहे कि अगर आपां दसना होवे उहदी वैल्यू की होएगी मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन, बट सिंपली हजे आपां स्टेटमेंट देख रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट की है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन की कहता है तुहाडे कोले, इट स्टेट्स दैट इफ टू वैक्टर्स कैन बी रिप्रजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि अगर दो वैक्टर नूं आपां ट्रायंगल दियां दो साइड्स नाल रिप्रजेंट करिए टेकन इन सेम ऑर्डर, कि उसे ऑर्डर च मीनस इदा डायरैक्शन दैन बी दी डायरैक्शन उसे ऑर्डर च, दैन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रजेंटेड बाय, तो जो उन्हां दा रिजल्टेंट वैक्टर होएगा वो किवें देवांगे आपां बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होएगी वो की दसेगी तुहाडे कोले रिजल्टेंट वैक्टर टेकन इन ओपोजिट ऑर्डर, जिहदा ऑर्डर की होएगा तुहाडे कोले ओपोजिट। और इसनूं वैक्टर फॉर्म च किवें लिखांगे आपां, सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। और ये चीज़ कदे नहीं भूलनी है कि अगर वैक्टर नूं लिख रहे हैं तो उहदे उपर उसका सिंबल जरूर पाओगे, लाइक लाइन विद एरो, एक है तुहाडे कोले वैक्टर दा सिंबल है तुहाडे कोले। सो सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, एक है तुहाडे कोले ट्रायंगल लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन। तुहानूं एग्जाम च इसकी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रायंगल लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन। नो नैक्सट सैकेंड लॉ की अपने कोले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन। नो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम की हुंदा तुहाडे कोले कि तुहाडे कोले इदां दी कोई स्ट्रक्चर है जिहदे च ओपोजिट साइड्स की है पैरेलल है, पैरेलल मीनस लाइक ए वाली साइड प्लस ए वाली साइड की है तुहाडे कोले दोनों पैरेलल है, और इसे तरह तुहाडे कोले ए साइड और ए साइड की है तुहाडे कोले पैरेलल है। पैरेललोग्राम जिहदे च ओपोजिट साइड्स की हुंदियां तुहाडे कोले पैरेलल हुंदियां गईयां। ना हुण इस दी स्टेटमेंट की है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन, इट स्टेट्स दैट इफ टू वैक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब हुंदा इक्को टाइम ते, तुहाडे कोले दो वैक्टर्स एक पॉइंट ते इक्को टाइम ते अप्लाई हो रहा, लाइक मैं आ वाला पॉइंट लवां तुहाडे कोले दिस पॉइंट, लैट मैं इसनूं मान लैनी है कि वैसे आपां समझण लई कि लैट ये पॉइंट पी ना पी पॉइंट ते दो वैक्टर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरैक्शन च ए वैक्टर और इस डायरैक्शन च की है तुहाडे कोले बी वैक्टर।
कैन बी रिप्रजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब होंगे नाल लगते, एडजेसेंट मतलब नाल लगते, दैट मीनस ये दो वैक्टर्स अगर आप पैरेललोग्राम दियां दो साइड्स नाल रिप्रजेंट करते हैं तो जो उहदा रिजल्टेंट होएगा, तो जो इसका रिजल्टेंट होएगा वो की किस नाल देवांगे आपां, डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम का डायगनल होएगा वो की दसेगा तुहाडे कोले रिजल्टेंट वैक्टर। सो इसकी स्टेटमेंट की है, इफ टू वैक्टर्स acting at a point simultaneously be represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is completely represented by the diagonal of the parallelogram passing through that point। कि अगर तुहाडे कोले दो वैक्टर्स ए ते बी, दो वैक्टर्स किसी भी पैरेललोग्राम दियां दो एडजेसेंट साइड्स नाल आपां अगर रिप्रजेंट कर दिए तो जो उस पैरेललोग्राम का डायगनल होएगा वो की होएगा तुहाडे कोले रिजल्टेंट वैक्टर। और उसनूं भी की लिखांगे आपां, सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। नो एक ही है तुहाडे कोले स्टेटमेंट्स दोनों लॉस दियां, ट्रायंगल लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन ते पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन। नो अगर जो आप इक्वेशन भी इत्थे दिती है वो आपां की दिती है, ये इक्वेशन सिंपली वैक्टर फॉर्म च दिती है, आपां वैक्टर फॉर्म च दिती है। अगर हुण इसका रिजल्टेंट ते कोई मैगनीट्यूड पूछ ले कि जो सी तुसी वैक्टर दस्सिया है, दसो कि इहदी एक्चुअल वैल्यू किन्नी होएगी। लाइक इत्थे मैं कोई इत्थे कह दा कि ए वैक्टर की वैल्यू हैगी है कि मान लो कि इत्थे कोई फोर्स अप्लाई हो रही हैगी, ए डायरैक्शन हैगी है 10 न्यूटन, बी डायरैक्शन हैगी है 5 न्यूटन, तो दसो उहदा रिजल्टेंट कितना होएगा ते उहदी डायरैक्शन किन्नी होएगी तुहाडे कोले। दैट मीनस ओहदा आपां प्रॉपर वैल्यू दसनी है, मात्रा दसनी है, जो रिजल्टेंट होएगा तो उहदी डायरैक्शन दसनी है। तो इसनूं फाइंड आउट करने लई अपने कोले अलग तो रूल है, बट जो तुहाडे सिलेबस च है तुहाडे कोले वो की है, सिंपल डेफिनेशन दे पैरेललोग्राम लॉ ते ट्रायंगल लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन की डेफिनेशन। बट फिर भी तुहानूं पता होवे कि जो रिजल्टेंट आपां दिन्ने आगे उहदा मैगनीट्यूड और डायरैक्शन किवें एक्सप्लेन करदे आंगे। नाउ फर्स्ट मैगनीट्यूड, अगर आप मैगनीट्यूड की वैल्यू देनी है तो उसनूं किवें दसदे आंगे, तो एक फॉर्मूला अपने कोले रिजल्टेंट की वैल्यू किवें दिन्ने आपां कि अपने कोले लैट आपां है तुहाडे कोले दो वैक्टर्स है पी ते क्यू दो वैक्टर्स है जिन्हां विचला एंगल की है तुहाडे कोले थीटा, जिन्हां दा विचला एंगल की है तुहाडे कोले थीटा। मीनस ये थीटा की 90 डिग्री तो डिफरेंट है तुहाडे कोले, मीनस कोई होर एंगल है मे बी 20 30 50 120 कोई भी एंगल हो सकता तुहाडे कोले। तो तुहाडे कोले दो वैक्टर है जिहड़े पी ते क्यू और एंगल उन्हां विच की है तुहाडे कोले थीटा। तो जो इहदा रिजल्टेंट होएगा, वैसे तो जोमैट्रिकली तो आपको पता कि अगर आप फिगर ड्रॉ करके दसीए तो पहला की करांगे, आप एक पैरेललोग्राम बना लांगे, मीनस इस दे पैरेलल दो लाइनस ड्रॉ करांगे और जो उहदा डायगनल होएगा वो की होएगा तुहाडे कोले रिजल्टेंट। बट जो इहदी वैल्यू होएगी उसनूं किवें दिन्ने आपां, इहनूं दिन्ने आ पी दा स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू दा स्क्वेयर द होल दा स्क्वेयर रूट, सारे दा की करदे आ स्क्वेयर रूट। नो ये फॉर्मूला आया कित्थों, तो तुसी फिलहाल ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, बट मैं फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ अगर ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਲੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ OACB। अगर आप हुण इहदी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की, तो सब तो पहला स्टैप की आप सी पॉइंट तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, दैट मीनस 90 डिग्री का एंगल तो एक लाइन ड्रॉ करांगे और इत्थे पॉइंट देता M और इत्थे तुहाडे कोले पॉइंट आ गया A। ना हुण अगर आप ट्रैंगल लईए O C एंड M, आ एक राइट एंगल ट्रैंगल हो गया दिस ट्रैंगल। तो राइट एंगल ट्रैंगल तुहानूं उहिओ फॉर्मूला जो मैथ यूज़ करते हैं, बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हाईपोटेन्यूज का स्क्वेयर। तो तुहाडे कोल OC का स्क्वेयर किहदे बराबर होएगा, इहदा स्क्वेयर किहदे बराबर होएगा, ये वाला सारा डिस्टेंस OM का स्क्वेयर प्लस CM का स्क्वेयर इसके बराबर होएगा। क्लीयर है।
ਨਾਓ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਓ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਓ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸੀ ਐਮ ਸਕੁਅਰ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੂ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਓ ਐਮ ਏ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਓ ਏ ਪਲੱਸ ਏ ਐਮ, ਓ ਏ ਪਲੱਸ ਏ ਐਮ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਓ ਐਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਓ ਏ ਪਲੱਸ ਏ ਐਮ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸੀ ਐਮ ਸਕੁਅਰ। ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਥ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2ab। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਓ ਏ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2OA ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਏ ਐਮ ਪਲੱਸ ਏ ਐਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸੀ ਐਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2ab। ਤੇ ਇੱਥੇ ਏ ਕੀ ਆ ਓ ਏ, ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏ ਐਮ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂ CAM, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੀਟਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਂ ਲਿਖਣਾ cos ਥੀਟਾ, cos ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਬੇਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ AM ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ AC, AM ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ AC। ਔਰ ਇੱਥੋਂ AM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ AC cos ਥੀਟਾ। AM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ AC cos ਥੀਟਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ AM ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ AM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ P ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ OA, OB ਕੀ ਆ Q ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AC ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ Q। AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ Q ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ OC ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। R ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ P ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2PQ cos ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ Q ਸਕੁਅਰ। ਔਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਟਾਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ R is equals to square root of P square plus 2PQ cos theta plus Q square। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹ ਲਓ ਵੈਕਟਰਸ ਗਿਵਨ ਨੇ P ਤੇ Q, ਸਿੰਪਲੀ P ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2PQ cos ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ Q ਸਕੁਅਰ। ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਥੀਟਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ ਤੇ P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਟ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਬਟ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲਫਾ। ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਲਫਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ CAM ਇਹਦੇ ਚੋਂ CM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ AC sin ਥੀਟਾ ਕਿਉਂਕਿ sin ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਗੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CM is equals to AC sin ਥੀਟਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AM ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ AC cos ਥੀਟਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ tan ਅਲਫਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਓਗੇ OCM। ਇਸ ਚੋਂ ਅਗਰ tan ਅਲਫਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ tan ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਵਾਈਡਡ
बेस। ना हुण इस राइट एंगल ट्रैंगल की गल कर रहे हैं आपां, पूरे ट्रैंगल की COM, तो ये परपेंडिकुलर की है CM, बेस की है तुहाडे कोले OM। इत्थे पुट कर दोगे फॉर्मूले tan अल्फा इज इक्वल्स टू CM डिवाइडेड बाय OM, और OM नूं अगे किवें लिख सकते हो OA प्लस AM, OA प्लस AM, और CM और AM की वैल्यू की सिंपली इत्थे भर दोगे दोनों की, तो तुहाडे कोले एंड जो इक्वेशन बन जाएगी वो की होएगी tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q sin थीटा प्लस डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा। तो तुसी फिलहाल ਲਈ कह लो कि याद करना है ये दोनों फॉर्मूले, रिजल्टेंट है जो तुहाडे कोले इहदा फॉर्मूला की हुंदा है, और जो तुहाडे कोले डायरैक्शन ਲਈ tan अल्फा है इहदा फॉर्मूला की हुंदा है। नो हुण अगर मैं कहां कि जो आपां पहले 3 केस कीते सीगे, सिंपल जे केस कि दो वैक्टर सेम डायरैक्शन च अप्लाई हो रहे हैगे, एक सेम लाइन सेम डायरैक्शन, दूसरा सेम लाइन ओपोजिट डायरैक्शन, ते तीसरा तुहाडे कोले परपेंडिकुलर, दोनों 90 डिग्री ते अप्लाई हो रहे हैं। नो वो तीनों केस तुसी इसे लॉस तो भी दस सकते होगे, लाइक अगर मैं कहां कि ये जो आप फॉर्मूले ड्राइव किए है कि ये सही है कि नहीं, तुसी ये भी चैक कर सकते होगे। लाइक कि पहला मैं केस लिता कि दो वैक्टर्स जिहड़े आप P ते Q हुणे शो किए है कि यह दोनों सेम लाइन च अप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों तुहाडे कोले सेम लाइन च अप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हां च एंगल भी की है 0 डिग्री, सेम डायरैक्शन च। तो अगर मैं इसे फॉर्मूले च भरांगी R इज इक्वल्स टू P स्क्वेयर प्लस 2PQ cos थीटा, हुण थीटा की इत्थे 0 क्योंकि दोनों च एंगल तो कोई है ही नहीं, दोनों सेम लाइन च सेम डायरैक्शन च आ गए, तो इत्थे cos की हो जाएगा 0, और cos 0 की वैल्यू हुंदी है 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू हुंदी है तुहाडे कोले 1, तो इत्थे पुट करोगे 1, तो एक ही बन गया, सिंपली फॉर्मूला बन गया P प्लस Q का होल स्क्वेयर, और स्क्वेयर रूट ना स्क्वेयर की हो जाएगा कैंसल, तो R की हो गया P प्लस Q। यही आप पहले केस च क्या सीगा कि अगर दोनों सेम डायरैक्शन सेम लाइन ते एक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होएगा दोनों का सम होएगा। लाइक आप क्या सी कि परसन पहले 4 मीटर मूव किया, फिर 3 मीटर मूव किया, तो रिजल्टेंट की हो गया 7 मीटर, क्योंकि सेम डायरैक्शन से, तो सिंपली उन्होंने सम होएगा, और डायरैक्शन की होएगी वो उस डायरैक्शन होएगी। तो इत्थे भी आप पुट करांगे साइन थीटा कॉस थीटा, इन साइन 0 डिग्री की हुंदा 0, तो सिंपली इत्थे की हो जाएगा अल्फा की हो जाएगा 0। इसे तरह सैकेंड केस करांगे आपां कि अगर तुहाडे कोले दो वैक्टर्स राइट एंगल ते आ, दैट मीन 90 डिग्री ते आ तुहाडे कोले, तो इसे फॉर्मूले च पुट कर दोगे, और cos 90 डिग्री कितना हुंदा 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हुंदी है तुहाडे कोले 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो आंसर की रह गया P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और यही आप उत्थे कीता सीगा 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, उत्थे 5 मीटर आंसर आ गया सीगा। और अगर इसकी हुण डायरैक्शन देनी है, दैट मीनस कह लो कि आ रिजल्टेंट दस तो दिता आप राइट एंगल ट्रैंगल नाल, बट ये किन्ने एंगल ते आएगा, ये एंगल लई तुसी सिंपली फॉर्मूला tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और उहदे विच इत्थे वैल्यूज पुट कर दो, तो अल्फा की आ जाएगा तुहाडे कोले tan अल्फा किहदे बराबर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय P दे, Q डिवाइडेड बाय P। नो इसे तरह थर्ड केस की सी तुहाडे कोले कि दो वैक्टर्स सेम लाइन ते एक्ट कर रहे हैं बट ओपोजिट डायरैक्शन, उन्होंने डायरैक्शन P इस राइट डायरैक्शन करनी है, Q लैफ्ट डायरैक्शन करनी है, तो रिजल्टेंट उत्थे की हुंदा दोनों का सबट्रैक्शन, और इत्थे एंगल की होएगा, दैट मीनस कह लो कि इत्थे एंगल 0 नहीं कवांगे क्योंकि एक तुहाडे कोले वैक्टर राइट करनी है, दूसरा लैफ्ट करनी है, तो इहदा तुहाडे कोले एंगल होएगा जो कि होएगा पूरा एंगल होएगा, दैट मीनस 180 डिग्री, इत्थे एंगल की हो गया तुहाडे कोले 180 डिग्री, तो इत्थे cos 180 डिग्री की हुंदा तुहाडे कोले -1, तो इत्थे पुट करोगे तो R की वैल्यू की आ जाएगी P माइनस Q, R की वैल्यू होएगी P माइनस Q, और डायरैक्शन लई तुहाडे कोले उसे tan अल्फा वाले फॉर्मूले च पुट कर दोगे, और इत्थे की है तुहाडे कोले हुण एंगल्स की होणगे, अगर तुहाडे कोले P वैक्टर वड्डा गा तां R की डायरैक्शन P वैक्टर वाली होएगी, अगर Q वड्डा है तो R की डायरैक्शन की होएगी तुहाडे कोले Q वाली होएगी।
सो अगर P वड्डा है तुहाडे कोले तां अल्फा की होएगा 0 उसे डायरैक्शन च। अगर P छोटा है तुहाडे कोल मीनस Q वैक्टर वड्डा है तो तुहाडे कोले अल्फा मीनस एंगल की होएगा मीनस इसकी डायरैक्शन की होएगी ओपोजिट डायरैक्शन होएगी तो तुहाडे कोले की है ये अल्फा की होएगी 180 डिग्री। सो एक ही अपने कोले वैक्टर एडिशन। नाउ नेक्स्ट इज सबट्रैक्शन ऑफ अ वैक्टर मीनस अगर दो वैक्टर्स की आप सबट्रैक्शन घटाने आ तो वह की मतलब है। नो सबट्रैक्शन भी तुहाडे कोल है एक तरह की एडिशन ही है। सबट्रैक्शन ऑफ अ वैक्टर इज डिफाइंड एज अ एडिशन ऑफ अ नैगेटिव वैक्टर। आप नैगेटिव वैक्टर किते है टाइप्स ऑफ वैक्टर च टू अ गिवन वैक्टर दैट मीनस ए माइनस बी नूं तुसीं किवें लिख सकते हो ए वैक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर कि एक वैक्टर नूं की लिख देंगे आप जो सबट्रैक्ट कर रहे होंगे नैगेटिव वैक्टर। सो सिंपली सबट्रैक्शन ऑफ अ वैक्टर फ्रॉम अ वैक्टर ए इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ अ वैक्टर माइनस बी टू अ वैक्टर ए की लिख दोगे मीनस सबट्रैक्शन नूं भी तुसीं एडिशन फॉर्म च दे सकते हो। सो अज दे लैक्चर च आपां की स्टडी कीता है एडिशन एंड सबट्रैक्शन और इसे तो आप फाइंड आउट किया कि अपने को जो वैक्टर्स नू ऐड मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपने को सिंपल नंबरस वाले रूल्स नहीं है इन्हां दे अलग तो अलजैबरा है कह लो कि डिफरेंट सैट ऑफ रूल्स है। नो इसे दे लैक्चर के बेसिस ते तुहानू एक छोटी जी असाइनमेंट है फस्ट डिफाइन द ट्रायंगल लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन ये दसो कि हुंदा इहदी स्टेटमेंट दसनी है सिंपली और ज़्यादातर तो जो एग्जाम च आउंदी इन्हां दी स्टेटमेंट्स ही आउंदियां मीनस इन्हां दी डेरीवेशन करन दी जरूरत नहीं है। दैन सैकेंड दो न्यूमेरिकल्स है फस्ट टू फोर्सिस ऑफ 60 न्यूटन एंड 40 न्यूटन आर इनक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल एन होएगा एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फाइंड देयर रिजल्टेंट कि तुहानू जो हुणे फॉर्मूला कराया आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर वाला तो इत्थे तुहानू दो फोर्सिस की वैल्यूज गिवन है पी की वैल्यू 60 न्यूटन क्यू की वैल्यू 40 तो एंगल दिता होया थीटा 60 डिग्री तो तुसी आर की वैल्यू दसनी है कितनी होएगी। दैन थर्ड रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सिस एक्टिंग एट अ राइट एंगल टू ईच अदर इज 1414 न्यूटन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ दो इक्वल फोर्सिस है दैट मीनस पी ते क्यू की है इक्वल है पी ते क्यू दोनों इक्वल है तो उन्होंने विचला एंगल की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ राइट एंगल दैट मीनस कह लो कि 90 डिग्री का थीटा की वैल्यू कितनी है ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन 90 डिग्री और जो आर की वैल्यू है रिजल्टेंट आर वो कितना है 1414 न्यूटन तो तुसी दसना की है फोर्स की वैल्यू मीनस पी और क्यू जो इक्वल है उन्होंने वैल्यू कितनी होगी। सो राइट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द असाइनमेंट्स। थैंक यू।